मनीषा कोइराला नेपाल के एक प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके दादा और पिता नेपाल की राजनीति में ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। इसीलिए जब वे फिल्मों की दुनिया में आईं, तो उनके पीछे एक सम्मानजनक पृष्ठभूमि और सामाजिक रुतबा पहले से मौजूद था। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग रास्ता तय किया। नेपाल से भारत आकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने जल्दी पहचान दिलाई, मगर ये सफर आसान नहीं रहा। सफलता के साथ साथ विवाद भी लगातार उनके साथ चलते रहे। 90 के दशक की शुरुआत में मनीषा ने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उस समय श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और जया प्रदा जैसी बड़ी अभिनेत्रियां इंडस्ट्री पर छाई हुई थी। जब उन्हें विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के लिए स्क्रीन टेस्ट मिला, तो वे बेहद उत्साहित थीं। लेकिन पहले ही दिन उन्हें बड़ा झटका लगा। चोपड़ा ने सीधे कहा, तुम्हें अभिनय करना नहीं आता। ये किसी भी नई अभिनेत्री के लिए बड़ा धक्का था, लेकिन मनीषा ने इस अपमान को चुनौती की तरह लिया। अगले दिन वे और मेहनत के साथ स्क्रीन टेस्ट देने आईं और खुद को साबित कर दिखाया। अंततः उन्हें फिल्म में साइन कर लिया गया। ये फिल्म उनके करियर का मोड़ बनी, लेकिन ये घटना विवाद का हिस्सा बन गई। मीडिया में बार बार ये बात उछाली जाती रही कि चोपड़ा ने उन्हें बेकार अदाकारा कहा था। 90 के दशक में इंडस्ट्री का माहौल आज से बिल्कुल अलग था। उस समय अभिनेत्रियों पर दबाव डाला जाता था कि वे बोल्ड और ग्लैमरस दिखें। मनीषा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे नई थीं, तो एक नामी फोटोग्राफर ने उनसे बिकिनी पहनने को कहा। मनीषा ने सख्त इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगी। इस पर फोटोग्राफर ने कहा, अगर मिट्टी को गलने की आदत ना हो तो उससे मूर्ति कैसे बनेगी। ये घटना चर्चा का विषय बनी और विवाद खड़ा हुआ। इसने ये भी उजागर किया कि इंडस्ट्री में नई अभिनेत्रियों पर किस तरह का दबाव होता है। 2002 में रिलीज हुई फिल्म छोटी सी लव स्टोरी ने मनीषा के करियर का सबसे बड़ा विवाद खड़ा किया। फिल्म में एक युवा लड़के और उम्रदराज महिला का रिश्ता दिखाया गया था। मनीषा का आरोप था कि निर्देशक ने उनकी अनुमति के बिना बॉडी डबल का इस्तेमाल कर अश्लील दृश्य जोड़े। उन्होंने अदालत में फिल्म की रिलीज रुकवाने की कोशिश की। निर्देशक का कहना था कि मनीषा ने पहले ही फिल्म की कहानी पर सहमति जताई थी। मामला महीनों चला और मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहा, तो कुछ ने मनीषा का समर्थन किया। मनीषा का दिल हमेशा अपने वतन नेपाल के साथ धड़कता है। 2020 में नेपाल सरकार ने नया नक्शा जारी किया, जिसमें भारत के दावे वाले 3 क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा शामिल थे। मनीषा ने सोशल मीडिया पर इस नक्शे का समर्थन किया और कहा कि वे सरकार की सराहना करती हैं। भारत में ये बयान बवाल बन गया। बहुत से लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया। वहीं नेपाल की जनता ने उनकी तारीफ की। ये विवाद इसलिए खास था क्योंकि एक तरफ उनका करियर भारत से जुड़ा था, तो दूसरी तरफ उनकी आत्मा नेपाल से। मनीषा की निजी जिंदगी भी मीडिया के लिए हमेशा चर्चा का विषय रही। वे कई रिश्तों में रहीं, लेकिन ज्यादातर असफल हुए। खुद मनीषा ने माना कि उन्होंने अक्सर गलत पुरुषों पर भरोसा किया, जिन्होंने उनका दिल तोड़ा। 2010 में उन्होंने सम्राट दहल से शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी कुछ सालों में टूट गया। मीडिया ने इसे लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई। 2012 में मनीषा को ओवरी कैंसर का पता चला। ये खबर सुनकर भारत और नेपाल दोनों जगहों पर लोग चौंक गए। वे इलाज के लिए अमेरिका गईं, जहां एक तरफ लाखों प्रशंसक उनके लिए दुआएं कर रहे थे, वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह कहकर विवाद खड़ा किया कि उनकी बीमारी जीवन शैली की गलतियों का नतीजा है। लेकिन मनीषा ने हिम्मत नहीं हारी। इलाज के बाद वे ठीक होकर लौटी और नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस बीमारी ने उन्हें सिखाया कि असली दौलत स्वास्थ्य और शांति है। वेब सीरीज और नई फिल्मों में भी मनीषा चर्चा में रही। हीरा मंडी और लस्ट स्टोरीज में उनके किरदारों में बोल्ड और संवेदनशील दृश्य थे। कुछ दर्शकों ने इन दृश्यों की आलोचना की, तो कुछ ने साहस की सराहना की। मनीषा ने खुद कहा कि पहले उनके साथ ऑन स्क्रीन इंटीमेट सीन के दौरान गलत अनुभव हुए थे, लेकिन हालिया निर्देशक सम्मानजनक और संवेदनशील थे। ये बयान भी विवाद का कारण बना, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि वे किन पुराने अनुभवों की बात कर रही थी। मनीषा के करियर और जीवन के विवाद हमें ये सिखाते हैं। वे स्पष्टवादी और सिद्धांतों पर टिके रहने वाली शख्सियत हैं। फिल्मी दुनिया के दबाव का सामना उन्होंने डटकर किया। निजी रिश्तों और राजनीतिक विचारों ने भी विवाद खड़े किए। बावजूद इसके उन्होंने हर बार हिम्मत और धैर्य से परिस्थितियों को संभाला।
मनीषा कोइराला की यात्रा केवल फिल्मों की सफलता तक सीमित नहीं है। ये संघर्ष, विवाद, बीमारी और आत्ममंथन की कहानी भी है। उन्होंने बार बार गिरकर उठना सीखा और आज भी सम्मानित हस्ती मानी जाती हैं। उनकी कहानी ये संदेश देती है कि सच्ची ताकत केवल शोहरत से नहीं आती, बल्कि मुश्किलों का सामना करने और खुद को बार बार साबित करने से आती है।